आश्रित होकर चलो, समर्पित होकर चलो, डर कर नहीं, भय खाकर नहीं। अपना कर्म अपने को करना है, अपनी मेहनत अपने को करना है। कोई तुमसे कह दे ये वाली अंगूठी पहन लो, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लेना बेवकूफ बना रहा। कोई पार्वती मैया, माता जानकी जी, माता राधा जी, इन तीनों देवियों का अगर हम चरित्र का स्मरण करें, इन तीनों देवियों का अगर हम स्मरण करें कि ये तीन देवियों का अगर इनका पूरा पूरा व्याख्यान वर्णन करें तो समझ में आएगा कि पार्वती जी ने भी बहुत संघर्ष किया, सीता जी ने भी बहुत संघर्ष किया और राधा जी ने भी बहुत संघर्ष किया। बोल पार्वती माता की, जानकी माता की, राधा रानी सरकार की। तीनों ने संघर्ष किया। पार्वती मैया नंदी पर बैठकर देवादिदेव महादेव के साथ में आई। नंदी पर बैठकर। अब पार्वती जी के जीवन में संघर्ष की पूंजी देखिए कितनी प्रबल है। नंदी पर बैठकर आई हैं। आते से ही पार्वती जी ने पूछ लिया अपना घर कहां है। शंकर भगवान बोले ये पूरी पृथ्वी तो अपना घर है, अपन रहेंगे कहां। शिव जी कहते हैं पूरी पृथ्वी पे अपन ही को तो रहना है। अरे मैं पूछ रही हूं कि अपन रहेंगे कहां। शंकर भगवान कहते बस यही, ये पूरा ब्रह्मांड पूरी पृथ्वी अपना ही तो घर है। शिव जी ने कहा पार्वती, शिव जी कह रहे हैं पार्वती अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें घर कैसा बनाना। एक स्त्री पर निर्भर करता है कि उसका घर कैसा उसको बनाना। एक स्त्री पर, एक नारी पर निर्भर करता है कि उसको कैसा घर बनाना। हमने एक कथा में कहा था घर बनाने के लिए दो अच्छे चाहिए। सुनी थी कथा? अरे बोलो तो जम के। घर अच्छा बनाना है तो दो अच्छे चाहिए। पहले नंबर पर मिस्त्री और दूसरे नंबर पर स्त्री। घर अच्छा बनाना है तो दो अच्छे चाहिए। एक मिस्त्री अच्छा चाहिए जो घर को अच्छे से बना दे, ढाल अच्छे से कर दे, सब कुछ अच्छा बना दे। और घर मिस्त्री बना भी देना, अगर मिस्त्री भी थोड़ा बहुत गड़बड़ है चलेगा, पर स्त्री गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर स्त्री अच्छी है तो टूटे हुए झोपड़े को भी महल बना देती है। अगर स्त्री अच्छी है तो टूटे हुए झोपड़े को भी महल बना देती है। इसलिए मिस्त्री और स्त्री दोनों श्रेष्ठ होना चाहिए। मकान बनाने वाला मिस्त्री अगर मकान का ढाल सही नहीं रखता, बाथरूम का ढाल सही नहीं रखता तो पानी भरा रहता है, छत पे पानी भरा रहता है, पानी घर में टपकने लगता है। और स्त्री अगर ठीक नहीं है, जरा जरा सी बात में क्रोध करे, जरा जरा सी बात में चिड़चिड़ करे, जरा जरा सी बात में क्रोध, एक मिनट में तो अच्छी रहे चंद्र घंटा और दूसरी देर में कुसमांडा। कर्म को करो। शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते पार्वती जी तुम अपने कर्म में लग जाओ और खूब मेहनत करो अपने कर्म में। तुम में वो बल है कि तुम घर बना सकती हो। एक स्त्री में वो बल होता है कि टूटे हुए झोपड़े में भी अगर नारी संस्कारित है ना, अगर स्त्री संस्कारित है ना, तो टूटे हुए झोपड़े में भी अपनी पूरी जिंदगी निकाल लेती है। और अगर संस्कारित नहीं है ना तो 4 मंजिल का मकान भी छोटा पड़ जाता है। अगर संस्कार है तो टूटे झोपड़े में भी वो अपनी जिंदगी बना लेगी। इसीलिए हम हमारी बेटियों को हमेशा कहते हैं, थोड़ा हमारी बात का बेटियों को भी बुरा लग जाता होगा कि गुरुजी हर बार हम बेटियों से कहते हैं, पर हम अपनी भाषा में हमेशा अपनी बेटियों से कहते हैं कि बेटियों ध्यान रखना। हमारी बेटियों से हमेशा कहते आए हैं 100 तरह के लड़के मिलेंगे, पढ़ाई करोगी
स्कूल जाओगी, ट्यूशन जाओगी, कॉलेज जाओगी, नौकरी करने जाओगी, 100 लड़के मिलेंगे, परंतु वो 100 लड़कों के साथ 100 साल की जिंदगी सही नहीं जी सकते जो तुम्हारे पापा ढूंढ कर लाएंगे उसके साथ 100 साल की जिंदगी सही जी सकते। जो तुम्हारे पापा ढूंढ कर लेकर आएंगे अपनी बेटी के लिए, कोई पिता कोई हल्का फुल्का ढूंढ कर नहीं लाएगा, लाएगा तो एक श्रेष्ठ लड़का ढूंढ कर लाएगा कि मेरी बेटी के अनुकूल है, मेरी बेटी के अनुकूल। और बड़ी विडंबना का समय चल रहा है। आज के जमाने में लड़के ना जाने कौन कौन से धर्म के कैसे कैसे आते हैं, भुड़ भुड़ गाड़ी लेकर आएंगे, उनकी खुद की गाड़ी भी उसका सही नहीं बताएंगे, दूसरे नाम से तुमसे संबंध बनाएंगे और एक दिन मालूम पड़े सूटकेस में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर हरिद्वार में पटक कर आ जाए। इसलिए मेरा निवेदन है बेटियों से, आपका पिता आपकी मां आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेगा, आपका बाप आपकी मां आपकी महतारी आपकी मैया आपका पिता आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। सारे निर्णय आप लो, पर आपकी शादी का निर्णय आपके मां बाप के ऊपर छोड़ दो। सारे निर्णय आप लो, पर आपकी शादी का निर्णय आपके मां बाप पर छोड़ो। वो माता पिता तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। दोस्ती किसी से भी हो, ये धर्मगुप्त की दोस्ती थी, गलत जगह संगत में पड़ गया, एक दिन का गलत भोजन ग्रहण कर लिया उस धर्मगुप्त ने एक दिन का गलत भोजन ग्रहण कर लिया और मालूम पड़े रीछ के साथ धोखा कर दिया। जरा विचार करिएगा, गलत अन्न, गलत स्थान, गलत जगह हमको बर्बाद कर देती है। बहुत ध्यान देना, सब्जी के ठेले पर मक्खी बैठती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। सब्जी तुल रही है, उस पर मक्खी बैठ गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। किराना तुल रहा है, किराने पर मक्खी बैठ गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। शक्कर पर मक्खी बैठ गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। गंदे भोजन पर मक्खी बैठ गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। पर वही मक्खी जब सोना तुल रहा हो और सुनार की दुकान में कांटे के ऊपर जाकर बैठ जाए तो मक्खी भी 5000 की हो जाती है। सब्जी पर मक्खी बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। किराने पर मक्खी बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। पर वो मक्खी जब सोने के कांटे पर जाकर बैठ जाती है, सुनार की दुकान पर जाकर बैठ जाती है और सोना तुल रहा हो उस सुनार के उस पलड़े पर जाकर बैठ जाती है तो मक्खी की कीमत हो जाती है। उसी तरह तुम इधर उधर फालतू जगह बैठोगे तो तुम्हारी कीमत नहीं होगी, पर तुम शिव के चरणों में जाकर बैठोगे तो तुम्हारी कीमत श्रेष्ठ होगी। इतने सारे बैठे हैं, इन्होंने टाकीज में कभी फोन नहीं लगाया होगा कि हमको सीट दिला दो, पर कथा में बैठने के लिए अच्छे से अच्छे सूरमा को फोन लगाना पड़ता है कि मुझे कथा में बिठा दो। टाकीज में बैठने के लिए कोई फोन नहीं लगाता, मॉल में घूमने के लिए कोई फोन नहीं लगाता, पर जब शिव महापुराण की कथा होती है, कुबेरेश्वर धाम से बाबा आए और शिव महापुराण की कथा कर जाए तो लोग पहले से कहते हैं देखो हमारी सीट कर देना, पास दे देना, VIP